हमारी लोगों की मजबूरी है। कारण क्या है, 2-2 3-3 घंटे भागवत होती, 4-4 घंटे, और हम लोग तो चलो हाथ पैर मुंह सब कुछ चल रहा है तो थोड़ा हम लोगों के अंदर एनर्जी आती रहती है, और तुम लोग का जहाँ धरे हुए धरे रहते तो बैठे बैठे आलस आ जाता है आप लोगों के अंदर। बहुत तो बेचारे ऐसे होते कथा सुनने वाले में बैठा जाए सके बहुत बेकार लगता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि कीर्तन बुलवा करके आप लोगों के अंदर थोड़ी ऊर्जा पैदा करें। तो भागवत में भी लिखा है कि श्रोताओं का ध्यान रखना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, नालस में आना चाहिए। अब हम तो इतनी मेहनत से कथा सुना रहे हैं, पता चले तुम बैठे हो खर्रा बजा रहे हो, क्या फायदा हमने सुना है। तो एक एक श्रोता पर पैनी नजर रखनी पड़ती है, हमसे छुपा नहीं, कौन क्या कर रहा है पल पल नजर रहती है। हाँ, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। आइए इधर ध्रुव ने क्या किया, जैसी चले जंगल में आए और आने के बाद में यमुना मैया के किनारे ध्रुव ने एक पत्तों की मड़ैया बनाई और बनाने के बाद में यमुना जी में स्नान किया। और स्नान करने के बाद में माताओं पिता लोगों ध्रुव ने क्या किया, वहीं एक कैथ का पेड़ बना हुआ था, कैथा का पेड़। ध्रुव ने क्या किया, उस कैथा के पेड़ से एक फल गिरा, ध्रुव ने उसका गूदा खाया और खाने के बाद में यमुना का ठंडा पानी पिया। और पानी पीने के बाद में पहली समाधि ध्रुव ने 3 दिन की लगाई। कितने दिन की? 3 दिन की। और मंत्र कौन सा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने लगे और पहली समाधि 3 दिन की। कैसे? इस मंत्र को आप लोग ही बोलेंगे, भागवत में निर्देश है, बोलना चाहिए। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ध्रुव जाप करने लगे। पहली समाधि 3 दिन की लगाई, आंखें खुली, कैथ का फल गिरा, ध्रुव ने खाया, यमुना का पानी पिया। अगली समाधि ध्रुव ने 5 दिन की लगाई, फिर 7 दिन, फिर 11, 15, 21, इसी प्रकार समय को बढ़ाते गए ध्रुव। और जब ध्रुव की तपस्या और विशाल हो गई, देवर्षि नारद ने सोचा एक काम करते हैं, थोड़ा और तंग करते हैं ध्रुव को। क्यों? एक बात हमेशा याद रखना, आदमी मुसीबतों से घबराता है, विपत्तियों से घबराता है। और याद रखना, आज तक चपरे में किसी को हीरा नहीं मिला। मेहनत तो करनी पड़ी इंसान को। ये मूर्तियां रखी हैं मंदिर में भगवान की, विचार करिए, लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, धन दौलत चढ़ाते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं, दुनिया भर की चीजें चढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन इस मूर्ति को मूर्ति बनने में कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है किसी को मालूम है? कहते हैं संसार में ऐसे कोई महान नहीं होता, हजारों छेनी और हथौड़े की चोट खाता है एक पत्थर, ऐसे ही कोई पत्थर भगवान नहीं होता। ध्यान रखना, जब ये मूर्ति बनाई गई तो विचार करिए, और सजीवन लाल जी शरीर से हैं बीडीसी 51 सादर सुमन भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। और विचार करिए कितनी सरलतम व्याख्या है ये भैया। कहते हैं संसार में ऐसी कोई महान नहीं होता, हजारों छेनी हथौड़े की चोट खाती हैं मूर्तियां, ऐसी कोई पत्थर भगवान नहीं होता। हाँ, जितना लोहा तपता है उतना ही बढ़िया बन के निकलता है। तो नारद ने सोचा ध्रुव को थोड़ा परेशान करना चाहिए। नारद सामने आ गए, ए ध्रुव। ध्रुव ने देखा गुरुजी आए, तुरंत पैर पकड़ लिया। हाँ गुरुजी बताओ, ऐसे जो तुम कर रहे हो ना, ऐसे भगवान नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर कैसे मिलेगा? करते हो समाधि, करते हो भजन और बाद में फल खा लेते हो, पानी पी लेते हो, ऐसे थोड़ी तुम्हें भगवान मिलेगा। एक काम करो, ये फल खाना बंद कर दो और पानी पीना वो भी बंद कर दो। परेशान करने लगे नारद, ताकि देखें इसके अंदर हिम्मत कितनी है। आज ध्रुव थे, ध्रुव ने कह दिया ठीक है गुरुजी मैं ये भी बंद कर दूंगा। आज ध्रुव ने फल खाना बंद कर
कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया और एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए ध्रुव और दोनों हाथ ऊपर की ओर कर लिए ध्रुव ने। और ये जो वायु है ऑक्सीजन जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं, इसी ऑक्सीजन का भक्षण करना शुरू कर दिया ध्रुव ने। एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और भगवान का भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। अब तो सारी दुनिया में भूचाल पड़ गया क्योंकि बड़ी खतरनाक तपस्या करने लगे ध्रुव। इंद्र को चिंता होने लगी कहीं ऐसा ना हो भगवान खुश हो जाएं और ध्रुव को कहीं हमारा इंद्रासन ना दे दे, गद्दी ना दे दे। तो इंद्र ने क्या किया, 5-6 लड़कियों को बुलाया, अप्सराओं को कहा तुम चली जाओ, एक लड़का तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या भंग कर दो। तो वही बेचारी अप्सराएं चली, मारी कब में कब उट्टी पुट्टी लगाए, हाँ और आई ध्रुव के सामने। और जैसे ही ध्रुव को देखा कान लगी, हाय बहनी, हमने तो सोचा कोई लंबा चौड़ा जवान आदमी होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ ये तो बच्चा है। तो लड़कियां का बोली आपस में, जाए नाच कूदी के रिझाएली जो यू तो बालक है। लड़कियों ने सोचा जो इंद्र ने भेजी, लड़कियां सोचने लगी मैंने सोचा था कोई लंबा चौड़ा आदमी होगा, थोड़ा नाटक करना पड़ेगा उसे फंसाने के लिए, ये तो बच्चा है, इसे तो नाच कूद के हम लोग हटा लेंगे। अरे जाए नाच कूद के रिझाएली जो यू तो बालक है। अब देखो लड़कियां नाचने लगी, अरे ध्रुव को इन्होंने हल्के में ले लिया और ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। हाय जब आंखें नहीं खोली बेटा कहा लगी बहनी का हल्के बना लो, खतरनाक है, छोटा है देखने में। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। अब लड़कियां अपना अपना जादू चलाने लगी ध्रुव की समाधि डिगाने के लिए। क्या करने लगी, आरी कोई बन के सिंह दहाड़े, कोई लड़की शेर बन गई और शेर बन करके ध्रुव के आगे गला फाड़ करके भैं 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 करने लगी। लेकिन ध्रुव ने पलक उठारे, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। तो लड़कियां का बोली, जबकि कैसे आंखियां खुलाएली जो यू तो बालक जाए नाच कूद के रिझाएली जो यू तो बालक। अब कोई लड़की शेर बन के दहाड़ रही है, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। लड़कियां कहने लगी यह बेकार होगा, एक काम करो दूसरा वाला जादू किन जाए। का अरे कोई बन के नाग दहाड़े और कोई नागिनी बनी फनु मारे, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। लड़कियां कहने लगी हाय अब क्या करें, जागी कैसे समाधि डिगाएली जो यू तो बालक है, जागी कैसे समाधि खुलाएली जो यू तो बालक है। जवाब दिया बहन ये तो बड़ा खतरनाक है, कोई बेचारी शेर बन के गला फारी फारी चिल्लाए, कोई नागिन बनी फन मारे, बेचारी की नाक मुंह फूटेगा, लेकिन ध्रुव ने आंखें खोली। हाँ फन पिचक गया लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। अब जब ध्रुव को ज्यादा परेशान करे लगी, ये कहूँ पत्ता फेंक के मारे, कहूँ डीला फेंक के मारे, लेकिन ध्रुव सीधे एक पैर के अंगूठे पर आंख बंद किए खड़े। भगवान विष्णु ने देखा कि ये लड़कियां मेरे भक्त को परेशान कर रही हैं, तो हुए याग पेड़
में यहाँ मधुमक्खी कर छत्ता लाग रहा है। भगवान का किरण मधुमक्खी ने यहाँ दी छोड़ जाओ, जतनी चुड़ैले उलर रही इनका सबका भमोरी खाओ। हाय वे सगरी बर्रैया टूटी व जतनी आई रहे ड्रामा करे सबका काटे लगी आई रहे सूखी सूखी और ये रसगुल्ला से मुंह फुला के चली हुआ तेरे। हाँ और जैसी चली बोले नहीं हुमन पहुंची इंद्र के दरबार में। इंद्र कहे हाय यो कैसे तुम लोग मटकाई सी फूली हो, ये क्या हो गया? माया ये पूछो ना। अरे क्या हुआ? तुम तो ध्रुव की समाधि डिगाने गई थी। हाँ गए रहा नो। हाय उन्होंने बर रही छोटी परी चबाए हाँ अब हम नहीं जाएंगे। इंद्र जान गया कि ये ध्रुव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इंद्र भाग करके विष्णु भगवान के पास आया, बोला प्रभु तुम ही रक्षा करो। बोले क्यों? बोले 5 साल का लड़का ध्रुव तपस्या कर रहा है, वो भी एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के, और 9 महीना 9-10 महीना हो गए, साल पूरा होने जा रहा है। प्रभु जाओ जाकर के उसको दर्शन दो, नहीं तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, जाओ प्रलय हो जाएगी। आज भगवान विष्णु चले और ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब जैसे ही सामने आए आवाज लगाई, ध्रुव ए ध्रुव बेटा आंखें खोलो मैं आ गया। लेकिन ध्रुव इतनी गहरे ध्यान में घुसे हुए थे कि ध्रुव ने भगवान के बुलाने पर भी आंखें नहीं खोली। विष्णु जी जान गए कि ध्रुव के हृदय में मेरी मूर्ति विराजमान है और जब तक वो मूर्ति मैं नहीं खींचूंगा तब तक ये आंखें खोलेगा नहीं। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, ध्रुव के हृदय से अपनी मूर्ति को निकाला और ध्रुव के पैर के अंगूठे में ठोकर मारी, और जो ठोकर मारी आज सीधे भगवान की गोद में आके गिर गए। बोलिए कन्हैया लाल की। हाय जैसे ध्रुव भगवान की गोद में गिरे, ध्रुव फटी फटी आंखों से भगवान को देखने लगे। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं और ध्रुव भगवान को देख रहे हैं। भगवान विष्णु से ध्रुव ने कहा पिताजी एक बात बताओ। छूटते ही भगवान नहीं कहा पिताजी कहा, क्योंकि माँ ने यही कहा था ना कि वही तुम्हारे पिता हैं। तो ध्रुव बोले पिताजी एक बात बताओ। क्या? तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं अपनी मैया को रोता हुआ छोड़ के आया था। दुनिया वालों ने मुझे कितना सताया और मैं कितने दिन से भूखे प्यासे तुम्हारा नाम ले रहा हूँ और तुम इतना देर में आते हो। ध्रुव क्या बोले रोकर कि कहाँ पर हो रही इतनी देर लगाई और तुम आने में। और प्रभु तेरी आस लगी है कब से जमाने। कहाँ रहे इतने दिन? अरे कहाँ पे तुमने देर लगाई प्रभु आने में। और प्रभु तेरी आस लगी है कब से जमाने। कहाँ इतनी देर लगाई तुमने? भगवान विष्णु बोले बेटा अगर मैं इतनी जल्दी जल्दी आने लग गया तो ये दुनिया वाले हमको बुलाना बंद कर देंगे, ये दुनिया वाले हमारा महत्व भूल जाएंगे। इसीलिए देखा होगा भगवान कभी एक बार बुलाने पर नहीं आते हैं, बहुत समय लगता है उनको बुलाने में। अगर भगवान इतनी जल्दी जल्दी आने लगे तो दुनिया वाले खुद ही भगवान बन जाएंगे। हाँ अरे कहाँ पे इतनी देर लगाई और तुम आने में। प्रभु तेरी आस लगी है कब से जमाने में। इतनी देर लगा दी तुमने आने में? भगवान बोले हाँ देर जरूर लगा दी लेकिन लेट आया हूं पर दुरुस्त आया हूं। धन्य है प्रभु तुम्हारी भक्ति को। चलो
ध्रुव बोले पिताजी अब तुम मेरे साथ रहोगे ना, सबके पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तुम मेरे साथ रहना। विष्णु भगवान बोले हाँ हाँ, तुमको जब जरूरत पड़े यही मंत्र जप देना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब देखो भगवान ने कैसे ध्रुव को विदा किया, माला पहनाई, ध्रुव को माला पहनाई और इंद्र के एरावत हाथी को बुलाया और कहा कि ध्रुव को हाथी पर बैठाओ और ध्रुव को ध्रुव के घर तक छोड़ने जाओ। इंद्र के हाथी पर, हाथी इंद्र का अब कोई साधारण हाथी नहीं था, स्वर्ग का हाथी था। स्वर्ग के हाथी पर ध्रुव बैठे और घर की ओर चल दिए। देखा होगा पहले के, आज के लगभग 30 साल पहले कोई लड़का परदेश से कमा के आता था तो आधे गांव वाले देखने जाते थे उसको, 30 साल पहले। अब कोई कलेक्टर बन के आए कोई झांकने नहीं जाएगा, जलन और होने लगेगी लोगों को। हाँ, लेकिन जब ध्रुव गांव में घुसे तो गांव के लड़का बच्चा बूढ़े जवान नर नारी बहन बेटियां सब ध्रुव को देखने आई। ए भैया ध्रुव भगवान से मिलके आया है, ए भैया ध्रुव भगवान से मिलके आया। सब ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव हाथी पर बैठे थे। हाँ, बूढ़े बाढ़े लोग नीचे चल रहे थे। ध्रुव ने देखा, तुरंत हाथी को जो चला रहा था उससे कहा भैया हमें नीचे उतारो। तो हाथी का मालिक बोला क्यों? ध्रुव कहने लगे देखो मेरे बाप दादा समान बाबा दादा नीचे चल रहे हैं और हम ऊंचे बैठे हैं, हम भी उनके साथ में चलेंगे, हमें नीचे उतारो। ये था ध्रुव का शिष्टाचार। देखो कितने समझदार हैं ध्रुव। ध्रुव बोले कि मेरे दादा बाबा नीचे चल रहे हैं, हम ऊपर क्यों चले, हम भी उनके साथ चलेंगे। ध्रुव नीचे उतर आए, सबके पांव छुए तो सबसे पहले अपनी माँ के पास नहीं गए, मौसी के पास गए जिसने गाल में तमाचा मारा था। मौसी ने सुना कि ध्रुव भगवान से मिलके आ रहा है तो वह शर्मन के मारे घर में आ गई घुसी और कमाड़ा कैली से बंद। हाँ, अब ध्रुव आए और दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाने लगे मौसी ओ मौसी। अब वह शर्मन मारे ना खोले कि अब तो ये तरक्की करके लौटा है, अब हमें का काम मुंह दिखाई जाए, भगवान से मिलके आए। तो ध्रुव का बोले मौसी दरवाजा खोलो और आई गो तेरो सौतेलो लाल मात दरवाजा खोलो। अरे मौसी दरवाजा खोलो, अरे आई गो तेरो सौतेलो लाल। मैया खोलो ना दरवाजा खोलो। मौसी क्यों तुमने बंद कर लिया, तुम्हें मेरी कसम बाहर आओ। मौसी याद करो जब तुमने मेरे तमाचा मारा था तुमने क्या कहा था, कहीं तुम भजन नाए कियो, तुमने कहा था मौसी कि तूने भजन नहीं किया, अब तो मैं भजन करके लौटा हूँ, अब तो खोलो दरवाजा। तब ही तो गोद नाए लियो, तब ही तो तुमने कहा था मैया मैंने भजन नहीं किया, तभी तुमने गोद में नहीं लिया था। आज तो मैं भजन करके आया हूँ, भगवान से मिलके आया हूँ, अब तुम क्यों दूर दूर भाग रही हो। हारे अपने बेटा से बोलो, हरी अपने बेटा से बोलो, आई गो तेरो सोते लाल। जवाब दिया मैया अब तो आओ ना। हाय जब ध्रुव ने कुल देर तक आवाज लगाई तब मौसी ने किवाड़ा खोले वतने आंसू गिरा हुआ है। हाँ ड्रामेबाज तो हती ही व जन्म थी, इतने बड़े बड़े आंसू। ध्रुव बोले मैया तुम रो क्यों रही हो। मौसी लंबी लंबी बहाना बनाने लगी, बोली ध्रुव हमको माफ कर दो, उस दिन मैंने गुस्से में तुम्हें मार दिया था, हमको क्या मालूम था तुम बड़े होके भगवान को मिल लोगे, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। ध्रुव बोले नहीं मौसी, अगर तुमने उस दिन मेरे गाल में तमाचा न मारा होता तो आज वो विष्णु भगवान मेरे पास पधारा न हो।
तुम्हारी वजह से मैंने भगवान को पाया। अगर तुमने तमाचा ना मारा होता तो हम क्या जानते मेरा असली बाप कौन है। तुमने मारा तो मेरी बुद्धि खुली और तब मैंने भगवान को पाया। चलो आज ध्रुव ने मौसी का हाथ पकड़ा, अपने पिताजी से मिले उत्तानपाद से, राजा से। अब मिलने के बाद में वहां से चले। ध्रुव बोले चलो खेतों पे चलता हूं, मेरी मैया वहां रो रही होगी। चलो ध्रुव खेतों पर आए तो क्या देखा, ध्रुव की मैया एक कोने में झाड़ी में बैठी बैठी रो रही है और रोते रोते बेचारी की आंखें जा चुकी थी, अंधी हो गई थी बेचारी, अंधी हो गई थी। लेकिन बेटा कितना भी दूर हो, मैया दूर से जान जाती है कि मेरा बेटा आ रहा है। मैया ने सूंघ जैसे लिया कि मेरा बेटा आ रहा है। ध्रुव ने कहा माँ, हाय सुनीति ने झपट करके ध्रुव को सीने से लगा लिया। बेटा तुम आ गए? हाँ मैया मैं आ गया। बड़ी खुश हुई बेचारी। उसने कहा बेटा तुम आ गए, लेकिन अब तो मैं अंधी हो गई हूँ, मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। हाँ कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हें भगवान मिले? हाँ मैया मिले ना। हाय क्या तुम मुझे उनके दर्शन करा सकते हो? हाँ बिल्कुल करा सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा बेटा, मेरी तो आंखें जा चुकी हैं, मैं तो अंधी हो गई हूँ, मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी। ध्रुव बोले कोई बात नहीं। ध्रुव ने उसी मंत्र को जपा और भगवान का ध्यान करके जो मैया की आंख में फूंक मारी तो मैया की रोशनी वापस आ गई। ये सच्चिदानंद भगवान की जैसी रोशनी वापस आई, हाय मैया ने फिर ध्रुव को सीने से लगा लिया। बड़ी देर तक पुचकारती रही, बेटा सच बता तुझे भगवान मिले? ध्रुव बोले हाँ मैया, अगर मिले ना होते तो तुम्हारी आंखें कैसे ठीक कर देता मैं। मैया बोली अगर मिले हैं तो हम दर्शन करा दे, तुम्हारे भरोसे हम तरी जाई। आज ध्रुव ने वही मंत्र जपा तो अटरिया के ऊपर चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हो गए। हाय मैया फटी फटी आंखों में देख रही, हाथ कांप रहे हैं। ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, ध्रुव को भगवान दिखाई दे रही हैं, ध्रुव की मैया को भगवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वह नई वाली वह आंखी खजुआवे वही का दिखाई ही न पड़ रही। हाँ वो वही खड़ी, उत्तानपाद खड़े। और ये राम बकस जी सुब्बा खेड़ा से हैं। 51 सादर सुमन भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना। ध्रुव को दिखाई दे रहे हैं भगवान, ध्रुव की मैया को दिखाई दे रहे हैं भगवान, लेकिन वे दोनों पति पत्नी पीछे खड़े आंखी खजुआ में, लेकिन उनका नहीं दिखाई पड़ रहे। भगवान ने कहा धन्य है तुम्हारी जैसी माँ जो तुमने इतने महान बेटा को जन्म दिया, वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने मैया से कहा वरदान मांग लो। तो देखो सुनीति ने क्या वरदान मांगा, महाराज और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो इतना दो। क्या? जब जब जन्म लेकर के दुनिया में आऊं यही पति मिले और यही बेटा मिले। हाँ और तो और यही सौत मिले, और ये सौत अगर ना मिलती तो आज तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाते। याद रखना समाज के लोगों, कभी कभी बुरा आदमी भी हमारे लिए अच्छा निकल जाता है, कभी कभी बुरा आदमी भी हमारे लिए अच्छा साबित हो जाता है। मैया ने कहा अगर ये सौत ना होती तो शायद आज ध्रुव तुमको नहीं मिल पाता, और अगर कुछ देना है तो एक चीज दे दो। क्या? अरे स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुंब